मध्य प्रदेशના મંત્રી જે છે વિજય શાહ તેમને સુપ્રીમ કોર્ટે ઝટકો આપ્યો। મહત્વના સમાચાર, એમપીના મંત્રી વિજય શાહને સુપ્રીમ કોર્ટનો ઝટકો। તેમના મંત્રીનું જે સ્થાન છે તે પણ જોખમમાં મુકાયું છે। સુપ્રીમ કોર્ટ કહી રહ્યું છે કે મંત્રી થઈને આવી ભાષાનો ઉપયોગ શા માટે કરે છે। તેમણે સોફિયા કુરેશી વચ્ચે જેણે આખી મિસાઇલ અટેકની એર સ્ટ્રાઇકની જવાબદારી લીધી હતી આર્મી તરફથી, તેના વિશે વિવાદાજનક ટિપ્પણી કરી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટે એવું નોંધ્યું છે કે મંત્રીને આવી ભાષા ન શોભે। તે એક મંત્રી થઈને આવી ભાષાનો શા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। મંત્રી વિજય શાહે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી અને सुप्रीम कोर्ट ने तेमने झटको आप्यो छे। अजय, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है इस पूरे केस के बारे में? देखिए, कर्नल सोफिया को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी विजय शाह की तरफ से की गई थी, उसको लेकर के मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी और आज इस मामले की मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो कर्नल सोफिया के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा था और कई धाराओं में जो है विजय शाह के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार की सिचुएशन दिखी थी, कर्नल सोफिया एक हीरोइन बन के उभरी थी, उन पे इस तरह से संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो टिप्पणी किया है वो अक्षम्य है, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। और इसी के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और आज उसमें सुनवाई हुई थी। तो उसी सुनवाई के खिलाफ विजय शाह जो है सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को तो सुनेंगे, कल सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन आज उनको लेकर के काफी फटकार लगाई और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से ऐसी टिप्पणियां कर सकता है और साथ ही साथ इसको गैर वाजिब कहा जा रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है तो विजय शाह को कम से कम 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। हालांकि अभी ये फिक्स नहीं है, जबकि इस मामले को लेकर विजय शाह माफी मांग चुके हैं और जानबूझ के मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ने उनके बातों को तोड़ मरोड़ को पेश किया है। जबकि इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों से लेकर के खुद भाजपा के लोग असहज हैं और कह रहे हैं कि ये गैर वाजिब टिप्पणी है, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा और आज उनको कड़ी फटकार भी लगाई गई है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।